अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप हमारी कनाडा इमिग्रेशन वीज़ा की जो हम एक सीरीज़ बना रहे हैं उसकी आपने तमाम वीडियोस देख रहे होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है ये है जो कनाडा इमिग्रेशन के लिए जो पॉइंट सिस्टम यूज़ होता है उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सारी डिटेल्स आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप तक सारी तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको बताऊंगा उसमें है कि बेसिकली CRS पॉइंट जो पॉइंट सिस्टम होता है वो होता क्या है, वो वर्क किस तरह करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉ जो होती है वो कितनी होती है, मतलब लाइक महीने में कितनी दफ़ा या साल में कितनी दफ़ा वो ड्रॉ होता है नॉर्मली, जिसकी बेस के पर बेसिक आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, एक एवरेज कैलकुलेट होती है। ठीक है, फिर वो वर्क किस तरह करता है मैं एक एक डिटेल से एक एक चीज़ का बताऊंगा आपको कि वो जो फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन करूंगा उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं कितने आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, किससे पॉइंट्स कम होते हैं, किससे पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे लास्ट के अंदर मैं एक ऑनलाइन जाकर आपको एक एग्जांपल लेके, कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके उनके पॉइंट्स कैलकुलेट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आप तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो गाइज अब मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो है CRS पॉइंट्स बेसिकली जिसको कहते हैं, अब वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली ये जो पॉइंट सिस्टम होता है ये डिफरेंट फैक्टर्स पे बिलोंग करता है। उन फैक्टर्स जो आपके उनके ऊपर ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट होके उनका एक सम अप होता है, फिर उसकी एक एवरेज निकलती है। फॉर एग्जांपल आपके कोई पॉइंट्स मिले, आपको एजुकेशन के 10 मिल गए, किसी किसी एज के 10 मिल गए, आप फॉर एग्जांपल आपके पॉइंट्स पहुंच गए 440। ठीक है, अब उस 14 डेज़ के अंदर जो आप 14 डेज़ बाद ड्रॉ हो रहा है, उस 14 डेज़ के अंदर जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा या पहले से भी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है अभी तक वो पूल में ही है, तो उनकी एक एवरेज कैलकुलेट होती है। अब फॉर एग्जांपल एक एवरेज आई है 450 से ऊपर जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, जिनके भी पॉइंट्स बन रहे हैं उन सबको ITA मिल जाएगा। ITA होता है इन्विटेशन टू अप्लाई, जिसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपकी जो होती है लाइक आपको फिर कहते हैं कि पासपोर्ट वगैरह जमा करा दें, अगर आप अप्रूव कर देते हैं, अगर नहीं अप्रूव करते तो आपसे डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांग लेते हैं। तो पासपोर्ट जमा कराने के बाद आपका इमिग्रेशन हो जाती है। तो ये एक टोटल प्रोसेस होता है। इस सब प्रोसेस के अंदर पॉइंट सिस्टम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपको ये पता लगता है कि आप एलिजिबल हैं इस वाली इमिग्रेशन के लिए या नहीं है। या तो आपको वेट करना चाहिए कि वहाँ तक पॉइंट्स नीचे आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पॉइंट्स नीचे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, किस हद तक नीचे आ सकते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको फैक्टर्स बताता हूँ जिन फैक्टर्स के के ऊपर ये बेसिकली सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। एक तो है उसमें एज आती है, एज के आपके पॉइंट्स होते हैं। आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं कि कितना आपने पढ़ा हुआ है उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपको जो लैंग्वेज है आपका उसके पॉइंट्स मिलेंगे। आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा उसके अलग पॉइंट्स होते हैं। अगर आउट ऑफ कनाडा मतलब लाइक आप इंडिया या पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, आपने किया है, कितने साल जॉब किया, उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको बाद में उसकी डिटेल में बताता भी हूँ कि आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। फिर एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि अगर आपका कोई बहन भाई है या आपके साथ जो आपका स्पाउस चाह रहा है उनके भी बहन भाई हैं, ब्लड रिलेशन जो है वो अगर कनाडा में पहले से हैं तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आपकी फ्रेंच लैंग्वेज, अगर इंग्लिश के अलावा अगर आपको फ्रेंच भी आती है और आपने उसका भी टेस्ट दिया है तो उसके भी एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपकी डिग्री इन कनाडा है उसके भी एडिशनल पॉइंट्स होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपकी पहले आपको एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है मगर अगर आपको वहाँ पे किसी ने एम्प्लॉयमेंट का लेटर भेजा तो आपको डेफिनेटली आपको मिल जाता होता है इमिग्रेशन वीज़ा ये वाला पर्टिकुलर, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो ये मेजर फैक्टर्स थे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो अब आप अपनी स्क्रीन पे आप गौर से इस चीज़ को देखेगा, बेशक आप इस चीज़ को स्टॉप करके डिटेल से इसको स्टडी भी कर लेगा। ये चार्ट देखना बहुत ज़्यादा लाजमी इसलिए भी है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस हद तक आगे जा सकता है पॉइंट्स, किस हद तक नीचे भी हो सकते हैं पॉइंट्स। तो ये डिफरेंट फैक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये जो पूरे का पूरा चार्ट है ये 2020 का है। अब आपने देखा कि 8 जनवरी को जो स्टार्टिंग हुई थी, पहला जो ड्रॉ था वो है उसमें 473 पॉइंट्स थे जो मैक्सिमम, अभी जिसके 473 से ऊपर थे उनको इनविटेशन टू अप्लाई आया। अब ऊपर जो आप देख रहे हैं ये देखें 14 डेज मैंने लिखा है 14 ये बेसिकली 14 डेज बाद ड्रॉ होता है। नॉर्मली जो होता है बेसिकली यूँ होता है कि एक जो वेडनेसडे छोड़ के अगली वेडनेसडे को ड्रॉ होगा आपका, वेडनेसडे टू वेडनेसडे इन्होंने ड्रॉ यूँ रखा होता है। ठीक है, मगर आप इसमें थोड़ा सा आगे जाके देखें कि लाइक 9 अप्रैल 2020 को, 16 अप्रैल 2020 को
यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं 455 तक भी गए हुए हैं, इवन दो के 15 मई 2020 को 447 तक भी नीचे जा चुके हैं पॉइंट्स। ठीक है। और जो 28 मई को हुआ था वो गैप बहुत कम था, 12 दिनों का गैप था, दैट्स वाई वो 440 तक भी पॉइंट चले गए थे नीचे। ठीक है। और इसी तरह कभी ऊपर कभी नीचे होते हुए एंड में जो आखिरी जो दो रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये जो 20 अगस्त को हुआ था वो था 454 का, और जो 2 सितंबर को जो लास्ट हुआ है वो 475 का। तो इससे थोड़ा सा ये हो सकता है कि जो लोग 450 से 475 या 475 तक की रेंज के अंदर हैं, उनके बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं कि उनको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाए। अगर आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कीजिएगा सारी वीडियो देखने के बाद, अगर आपको लगे कि आपके तकरीबन 450 तक पॉइंट्स बन रहे हैं, तो आप इस वाली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत चांसेस भी हो जाते हैं 440 तक भी। पहले पिछले साल 2019 के अंदर 440 की रेंज में रहता था। ठीक है। तो 440 में भी जा सकता है, मगर आप अगर आपके से काफ़ी कम है तो आपने इसमें भी थोड़ा सा डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि देर आर अदर प्रोग्राम, जैसे कि पीएनपी प्रोग्राम है, वो प्रोविंस के लिए होता है, उसके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, थोड़े से पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, मगर उसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आपके पॉइंट्स कम है। ठीक है। तो आप उसमें भी लाया कर सकते हैं अगर आपके इतने पॉइंट्स नहीं बनते। ठीक है। अब मैं आपको अब जो दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करने लगा हूँ वो है ये जो आपको फैक्टर्स बताए थे, उसमें पर्टिकुलर फैक्टर्स के कितने कितने मैक्सिमम पॉइंट्स बन सकते हैं। अब आप अगेन अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपने देखा कि ये एज के हैं, 100 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। अगर आप अपने स्पाउस के साथ हैं, अगर आप स्पाउस के बगैर अकेले अप्लाई करें तो आपको 110 मैक्सिमम मिल सकते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन के 140 मिल सकते हैं, और अगर आप स्पाउस के साथ हैं तो 150 आपको मैक्सिमम, ये बेसिकली पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपको 150 मिल सकते हैं, और लाइक विद आउट स्पाउस जो है आपको 160 मिल सकते हैं। अगर कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस है तो 70 मिल सकते हैं, विदाउट स्पाउस 80 हो सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है। अगर आपका स्पाउस साथ जा रहा है, लेट्स सपोज आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ जा रहे हैं, उनके आप पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। वो किस तरह होते हैं कि अगर वो भी आइल्स लेवल ऑफ एजुकेशन उनका भी कैलकुलेट होगा, उनकी भी ईसी होगी। ठीक है। मेरी आप पिछली जो वीडियो है वो लाजमी दीजिएगा, देखिएगा कि ईसी किस तरह इक्वलेंस बेसिकली डिग्री की होती है, उसके बगैर ये पॉइंट्स ऐड नहीं होंगे। तो मैक्सिमम पॉइंट जो उनके ऐड हो सकते हैं वो 10 है। वो लैंग्वेज के जो है एक्स्ट्रा, वो भी अगर आइल्स का टेस्ट दे देंगे तो उनको आइल्स के लिए उनको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। और अगर उनका कैनेडियन एक्सपीरियंस है, ये आपका फॉरेन एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, अगर उनका कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके भी आपको 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो उसके बाद जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये अब मैं भी थोड़ा सा जो पॉइंट सी है इसको इस टाइम छोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें लाइक थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, उसका इसके ऊपर इम्पैक्ट भी नहीं है ज़्यादा। मैं पॉइंट डी के ऊपर आता हूँ। पॉइंट डी में देखें एडिशनल पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, एडिशनल फैक्टर्स हैं, आप उनके पॉइंट्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका ब्रदर या सिस्टर, अगर आपके स्पाउस का ब्रदर या सिस्टर है तो उसके आपको 15 पॉइंट मिल सकते हैं। मगर आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आप अकेले जा रहे हैं, अपने स्पाउस को नहीं लेके जा रहे, और उनका कोई बहन भाई है बाहर, तो आप उनके पॉइंट्स नहीं ले सकते अपने उसमें। ठीक है। तो आप 15 पॉइंट्स इसके मिल सकते हैं। अगर आपको फ्रेंच आती है तो एडिशनल पॉइंट्स, ये आपको बहुत बड़ा एक एज है, आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अगर आपकी डिग्री कनाडा में की हुई है आपने, तो आपको एडिशनल उसके 30 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट अरेंज कर ली है कनाडा के अंदर, तो आपको 200 पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक जंप है। 200 पॉइंट्स मिलना इज़ लाइक, अगर आप बाकी चीज़ों में बहुत कम कम पॉइंट्स भी लेते हैं, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिल जाती है, आप किसी तरह अरेंज कर लेते हैं अपने लिए एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी आपको लाइक उसके 200 पॉइंट मिल सकते हैं। और इन द एंड है पीएन नॉमिनी, जो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आपको प्रोविंस नॉमिनेट कर देता है कि हम इस बंदे को लेना चाहते हैं, जो आपको पीएनबी प्रोग्राम बताया था, उसके डायरेक्ट आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी इमिग्रेशन यानी केस हो जाएगी लास्ट में। सो अब आपको मैं पर्टिकुलर बताता हूँ कि वो रेंज आपको बताता हूँ कि किस रेंज में ये सारे के सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। नंबर वन, मैं एज बताता हूँ। अब आप अपने स्क्रीन पे दोबारा ये जो चार्ट मैंने सारा बनाया हुआ है इसको लाजमी देखें कि 17 और लेस के आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। 18 के आपको 99 पॉइंट्स मिल जाते हैं। 19 एज जो अगर आपकी है तो आपको लाइक 95 या 105 पॉइंट्स मिल जाते हैं, विद और विदाउट स्पाउस है, ये डिफरेंट लेवल है। जो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं 20 टू 29 ऑफ एज के, आपको वो हैं 100 पॉइंट्स। ठीक है, विद स्पाउस, और 110 पॉइंट्स विदाउट स्पाउस। ठीक है। इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं मिल सकते, मगर ये मैक्सिमम अगर आप इस एज ग्रुप में लाए करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे।
मगर उसके बाद पॉइंट्स कम होते जाते हैं। लेट्स सपोज 30 हो जाओगे आप तो 95 पॉइंट्स कम हो गए, 31 हो गए तो उससे भी 6 पॉइंट्स कम हो गए तो 90, आप उससे भी 5 पॉइंट्स कम हो जाएंगे तो आपको 90 मिलेंगे। और 32 हो जाओगे फिर 5 पॉइंट्स कम हो जाएंगे, आपको 85 मिलेंगे। इसी तरह करते करते 5-5 पॉइंट्स आपके कम होते रहेंगे जितनी आपकी एज बढ़ती रहेगी। और अगर आपकी 45 ईयर से ऊपर होगी है तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो आप ये देख लीजिएगा आप किस एज ग्रुप में लाइक कर रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली 20 to 29 वाले एज ग्रुप में लाइक कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम पॉइंट्स मिलने के चांसेस हैं। मगर 30 से 31 में भी आपके 5 और 10 पॉइंट्स कम हो रहे हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन के आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो जिसमें ईसीए मैंने इक्विवेलेंस करके दिखाई थी उसमें आपको थोड़ा सा एक हाईलाइट दी थी ऑनलाइन कि आप लेवल ऑफ एजुकेशन में कितने पॉइंट्स आपके ऐड होते हैं, कितने पॉइंट्स रिड्यूस होते हैं। मगर आप इसमें डिटेल आप यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हैं। मैं आपको विद स्पाउस ही बताऊंगा ज़्यादा ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। अगर आपकी सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल जो बेसिकली होती है अगर आपकी उससे उतनी है उससे कम है एजुकेशन, फॉर एग्जांपल मैट्रिक आपने सिर्फ किया हुआ तो आपको उसके कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर आपने इंटर किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल ग्रेजुएशन है आपकी तो आपको 28 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह आगे अगर आपकी लाइक आपने सिंगल डिग्री कोई की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 84 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम कोई किया हुआ, 2 इयर्स ऑफ बैचलर्स होता है कहीं पर कोई डिग्री या डिप्लोमा से रिलेटेड आपने किया तो 91 पॉइंट्स मिलेंगे। जो मेरे ख्याल में जो मेजर लोग इस टाइम देख रहे हैं वो जो लाइक कर रहे होंगे वो होंगे बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। अब बैचलर्स में आपको जो मिल सकते हैं पॉइंट्स वो हैं 112, और जो मास्टर्स के लिए मिल सकते हैं तो 126। इट्स अ ह्यूज गैप। और इसी तरह 14 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं अगर आप पीएचडी कर लेते हैं, ठीक है। अब बैचलर्स और मास्टर्स के बीच में एक और आता है टू लाइक डिग्री प्रोग्राम होता है बेसिकली। यहाँ पे बहुत सारे लोग लाए कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी ने डबल बैचलर्स किया होता है या इससे रिलेटेड कोई डिग्री की होती है, कोई डिप्लोमा किया होता है अपने बैचलर के साथ, तो वो लोग इस कैटेगरी में लाए करते हैं। मगर इक्वलेंस में काफ़ी दफ़ा लोगों के साथ ये होता है कि वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं और अपने इक्वलेंस के लिए अप्लाई करते हैं मगर उनको डबल बैचलर्स के इक्वल कंसीडर करते हैं। उनको थोड़े पॉइंट्स कम मिलते हैं बिकॉज कि उनकी जो यूनिवर्सिटी है ऑफ या लेवल ऑफ एजुकेशन है वो उस जो इक्वलेंसी इंस्टीट्यूशन है उनके लिए वो इतना बड़ा नहीं है। तो वो ये आपके पॉइंट्स यहाँ पे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको एक डिटेल इसकी पूरी मिल जाएगी। फिर अलग जो फैक्टर हैं, एक और जो लैंग्वेज का मैंने आपको उसको डिटेल से बता देता हूँ कि अगर आपका CLB 4 से कम है, ठीक है, वो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। अगेन मैं ये सारे आपको विद स्पाउस सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई आपका रिश्तेदार नहीं सॉरी हस्बैंड या वाइफ जा रहे हैं, स्पाउस जा रहा है, तो वो उनके पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। CLB 4 to 5 आपको 6 मिलते हैं। बेसिकली अगर आप मैं आपको पर्सनली ये कहूँगा CLB 8, 9 और ये 10 ये वाले जो सबसे CLB हैं ये ज़्यादा कंसीडर करने चाहिए। 22 मिलते हैं CLB 9 पे, 29 मिलते हैं, और CLB 10 मैक्सिमम अगर आप नंबर लेते हैं वो आपको 32 इसके मिल सकते हैं। मगर इसके लिए भी अलग से एक वीडियो हमने बनाई हुई है आइल्स से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने बताया है कि आप किस तरह अपने पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, उसमें लाइव एग्जांपल भी की है, तो आप हमारी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर इसके अलावा अगर आप फ्रेंच का टेस्ट देते हैं, ठीक है, उसमें अगर आपका CLB 4 आता है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं, और CLB 9 और मोर आता है तो आपको 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 22 पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू अगर आपका CLB 9 आता है, ठीक है। अब कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, अब कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस आपको एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एज दे सकता है क्योंकि आप लेट्स सपोज आपके 5 इयर्स ऑफ मोर अगर आपकी वो है लाइक वर्क एक्सपीरियंस है, आपको 70 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर खाली 1 ईयर भी है तो आपको आधे पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे, वो 35 पॉइंट्स हैं। तो अब आप देख लें अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में लाए कर रहे हैं तो आपको ये वाले एडिशनल पॉइंट भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगर अब इसके बाद जो फाइनल फैक्टर है वो आपके स्पाउस का है, स्पाउस के भी आप इसी तरह लेवल ऑफ एजुकेशन है जिस तरह आपको मिल रहे हैं पॉइंट्स आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन के, आइल्स के, या फिर उसके एक्सपीरियंस के, इतने आपको आपके उसके नहीं मिलेंगे, स्पाउस के नहीं मिलेंगे। आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, आप चार्ट यहाँ पे स्लो भी कर सकते हैं, मैं अगर आपको एक एक बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अगेन मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं, आप अगर आपके स्पाउस ने PhD की हुई है या मास्टर्स किया हुआ है उसके सेम पॉइंट्स हैं, वो आपको 10 ही मिलेंगे, ठीक है। आपको अगर बैचलर्स है उसके 8 मिलेंगे, 2 या मोर डिग्री हैं उसके 9 मिलेंगे। तो उनका इतना बड़ा जंप नहीं है, अगर उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है या आप उन्होंने PhD की हुई है तो इतना बड़ा जंप नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आता है। अब इसके अलावा जो आइल्स है आपके स्पाउस का, उसके अब आपको मैक्सिमम 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर 9 और मोर है आपको उसके 5 मिलेंगे, 7 और 8 है तो उसके 3 मिलेंगे। तो आप ये चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
जो मैंने अभी रखा हुआ है। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप पर्सनली हमसे ये वाला चार्ट मांग भी सकते हैं ताकि आप डिटेल इसको देख सकें। मगर इन द एंड अगेन मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, आपको ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आपको पता होना चाहिए कि आपके पॉइंट्स कहाँ से ज़्यादा या कम हो रहे हैं। इन द एंड अगेन वही वाली बात कि एडिशनल पॉइंट्स आपको किस किस चीज़ के मिल सकते हैं, कि आपको अगर एम्प्लॉयमेंट है, या मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, मगर अगेन आप एडिशनल अपने पॉइंट्स देख सकते हैं कि आपको किस तरह मिल जाएंगे। सो गाइज ये जो पॉइंट सिस्टम था मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थोड़ी लाइक इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ तो नहीं है, मगर आपने थोड़ा सा देखना है, पॉइंट्स जोड़ने हैं कि आपके कितने बन जाते हैं, मगर आपको मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो आने वाला पार्ट है उस पार्ट के अंदर मैं आपको लाइव कैलकुलेटर पे लेके जाऊंगा, जहाँ पे आप कैलकुलेट करके आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पॉइंट कितने होंगे। आप उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भी देख भी लीजिएगा कि आपके पॉइंट ज़्यादा कब हो रहे हैं, किससे आपके पॉइंट्स कम हो रहे हैं। अगर आपको लगेगा, वो जो मैंने आपको दिखाया था कि थ्रेश होल्ड कितना चल रहा है, इतने पॉइंट्स से ऊपर जा सकते हैं या नीचे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना फैसला कर सकते हैं। सो अब आप अपनी मेरी ये ऑनलाइन वाली वीडियो देखें। अभी आप ऑनलाइन चेक करें, ये देखें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपका, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। मैं फॉर द टाइम इसको मैरिड सेलेक्ट करता हूँ। अब आपने देखना है कि अगर स्पाउस कैनेडियन नेशनल है या नहीं है। मैं फॉर द टाइम नो करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली लोगों का नहीं होता, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आपके जो कॉमन लॉ एंड पार्टनर है, बेसिकली आपके वाइफ या हस्बैंड आपके साथ अगर जा रहे हैं, तो वो लाइक आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे। अभी फॉर द टाइम मैं नो कर देता हूँ, मैं बाद में यस करके भी दिखाऊंगा। हाउ ओल्ड आर यू, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 29 ईयर्स ऑफ एज कर लेता हूँ। सेलेक्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, ये आप नहीं कैलकुलेट कर सकते अभी फॉर द टाइम एग्जाम। आप आर्बिट्रेरी सा बता तो सकते हैं कि बैचलर्स है, मेरा मास्टर्स है, मगर ईसीए करने के बाद जो इक्वलेंस होगी, जिसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, वो देख लें आप। वो करने के बाद आप फिर आपको पता लगेगा कितनी है। मैं अभी फॉर द टाइम मास्टर्स कर लेता हूँ, पता लग जाएगा कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछें अगर आपने डिग्री और डिप्लोमा कोई अगर आपने कनाडा से किया हुआ है। अभी मैं फॉर द टाइम नो कर देता हूँ इसको। फिर फिर इसके बाद आपकी जो आती है 5 नंबर पे, वो है आपकी जो लैंग्वेज है उसका। मैं इसको यस करता हूँ क्योंकि इसके बगैर तो वैसे भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आइल्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्पीकिंग के लाइक 7 कर देता हूँ, लिसनिंग का मैं 8 कर देता हूँ, रीडिंग का मैं 7 कर देता हूँ, राइटिंग का भी मैं 7 कर देता हूँ। ठीक है, मैं अब ये वाले पॉइंट्स कर रहा हूँ। अगर अलग लैंग्वेज है, जैसे ये बेसिकली जो आगे हैं ये है उसके लिए, अगर आपको फ्रेंच आती है वो है, मैं फॉर द टाइम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। अब ये पूछते हैं कि आउट ऑफ कनाडा, ये देखें इन लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 सालों में आउट ऑफ कनाडा मतलब लाइक अगर जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। सबसे सॉरी, अभी फॉर द टाइम ये इन कनाडा है, तो अभी मैं इसको नन कर देता हूँ। आउट ऑफ कनाडा फिर आ रहा है, ये देखें पॉइंट 2 के ऊपर। इसमें 3 और मोर ईयर्स कर देता हूँ। इसके अंदर जारी बात है 2 के थोड़े कम पॉइंट, मैंने आपको जैसे पहले समझाया 1 ईयर्स के थोड़े और कम पॉइंट्स होते हैं, तो ये इस तरह वर्क करता है। फिर ये वाला पॉइंट आता है अगर आपको लाइक क्वालिफिकेशन प्रोविंस, वहाँ से आपको कोई जॉब ऑफर आई है, उससे रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं सारे सेक्शंस को नो नो कर देता हूँ। कोई जॉब ऑफर नहीं है मुझे वहाँ पे, प्रोविंशियल नॉमिनी भी नहीं हूँ मैं, वो भी मैं सारी चीज़ों को नो नो कर देता हूँ। आपका बहन भाई कोई है तो मैं इसको यहाँ पर यस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कैलकुलेट योर स्कोर पे क्लिक किया। अब आपने देखा ये सारे वो जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, उन फैक्टर्स की बिहाफ के ऊपर उन्होंने टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट किए। ये 484 पॉइंट्स बन रहे हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ कि जिसके इतने पॉइंट्स होंगे 484, अभी तक के जितने भी ड्रॉज वगैरह हुए हैं सब मोस्टली इससे नीचे ही रहते हैं, तो दैट मीन्स आपके 90% चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा, अनटिल अनलेस आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर आपके इतने ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आपका तकरीबन लाजमी आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। अब मैं एक छोटी सी ट्विकिंग करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि लाइक मेरे पास जॉब ऑफ़र थी कनाडा के अंदर, लाइक जॉब ऑफ़र है, मैं कह देता हूँ यस मेरे पास जॉब ऑफ़र है। नॉक कोड होता है, इसके लिए अलग से एक वीडियो में आपको बताऊँगा नॉक कोड की है। उसके बाद मैं देखता हूँ कितने पॉइंट्स मेरे ऐड होते हैं। 484 थे, अब ये कैलकुलेट योर स्कोर। अब आप देखें 684, 200 पॉइंट्स ऐड हो गए राइट अवे अगर आपके पास जॉब ऑफर है। फॉर एग्जांपल अगर आप आइल्स में गंदा स्कोर करते हैं, या फिर आपका लाइक कहीं और पे आपके पॉइंट्स कट रहे हैं, तो वहाँ से आप इजीली, अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आप यहाँ से पूरी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप 484 थे पॉइंट्स, दोबारा उस पर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास बैचलर्स है, मेरे पास मास्टर्स नहीं है। अब मैं करता हूँ कि अब क्या होता है, कैलकुलेट योर स्कोर। ठीक है,
हम मेरे पॉइंट्स बन रहे हैं 444। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। लाइक 2019 तकरीबन पूरे के अंदर इस रेंज के अंदर 440s की रेंज के अंदर ही रहा था, तो लोगों को आईटी आता रहा है। अभी भी मैंने आपको उस चार्ट के अंदर दिखाया कि देर इज़ अ ह्यूज चांस कि आपको इस पॉइंट्स के ऊपर भी आ जाए। मगर इन केस नहीं आता, तो जब आप अपनी एक्सप्रेस अगली जो हमारी वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सप्रेस एंट्री की जो आप ऑनलाइन फाइल करते हैं, तो आप वहाँ कह देते हैं कि अगर कोई प्रोविंस आपको लाइक स्पेसिफिकली बुलाना चाहे, तो आपको वो कम पॉइंट्स पे भी बुला सकते हैं। अब हर पॉइंट जो है प्रोविंस है, उनके पॉइंट सिस्टम डिफरेंट होता है। उनके इवन लाइक ओंटेरियो है जो उनका सबसे ज़्यादा चल रहा होता है। ओंटेरियो एक बड़ी स्टेट है, बाकी स्टेट्स का काफ़ी लाइक 300s में भी है इवन पॉइंट सिस्टम। तो आपके बड़े ज़्यादा ह्यूज चांसेस हैं कि आपको वो वाला प्रोविंस भी स्पेसिफिक स्किल्ड बेस के ऊपर बुला सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी एक प्रोविंस है, वो कहता है कि ओंटेरियो है फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि हमें जो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए इस वीक में। उन्होंने जो किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को टारगेट किया, और मेरा जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो 420 तक जा रहा है। तो आप इजीली उसमें लाए कर देंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे 420 तक में आपके पॉइंट्स आ रहे होंगे। तो जब आप ये पॉइंट सिस्टम अपने पूल में डालते हैं ना, ये एक साल के लिए आपकी उसी सिस्टम के अंदर रहती है। ठीक है, आप वो बार बार जितनी दफ़ा ड्रॉ होगा आपको बार बार अप्लाई नहीं करना। आपको क्या होगा कि लाइक एक साल तक लाइक खुद ही जितनी जितनी दफ़ा ड्रॉ होगा ऑटोमेटिकली आपका इस पूल में रहेगा। एक साल बाद अगर आपका नहीं आता, आप पूल में रहें, तो आपको इस पूल से निकाल देंगे। तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। होपफुली आपको ये सारी वीडियो से समझ आया होगा कि आप पॉइंट्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम किस तरह की आ सकती हैं। आप ये वेबसाइट का लिंक है जहाँ से मैंने पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे, ये मैं इस वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाके अपने पॉइंट्स ऊपर नीचे करके अपने स्पाउस ऐड करके आप देख सकते हैं कि आपके मैक्सिमम कितना बढ़ सकते हैं, आप कितना आइट्स लेंगे तो कितने हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आप ऊपर नीचे करके देखें, और फिर आपको अच्छा पता लग जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही नाज़रीन, खुदा हाफिज़।